हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से आप क्या कहेंगे? गुजारिश ये है कि इलेक्शन कमीशन इतना कमज़ोर इलेक्शन कमीशन कि जिसका शेड्यूल भी उसकी मर्ज़ी का नहीं है, जिसके फैसले जो हैं वो इस तरह हवा में उड़ा दिए जाते हैं चंद घंटों में, तो ऐसा इलेक्शन कमीशन जो अपने फैसलों पर अमल दरामद नहीं कर सकता, ऐसा इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन का शेड्यूल खुद नहीं दे सकता, तो इस तरह के इलेक्शन कमीशन फेयर एंड फ्री इलेक्शन कैसे हो सकता है? इलेक्शन कमीशन दूसरों के अहकामात का पाबंद नहीं होना चाहिए, बल्कि इलेक्शन कमीशन का जो भी हुक्म हो दूसरे अदारों को उसका पाबंद होना चाहिए। अदालतों को इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़ा होना चाहिए, ना कि अदालतों में इलेक्शन के बारे में इलेक्शन कमीशन के जो फैसले हैं उसके इख्तियारात में मुदाखलत जो की जाए। तो मेरा ख्याल है कि फ़ौरन फंडिंग हुई, सारे कहते हैं हुई। इलेक्शन कमीशन ने 8 साल की तहकीकात के बाद फैसला किया कि फ़ौरन फंडिंग हुई, लेकिन किसी को सज़ा नहीं दे सका। इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत या तौहीन इलेक्शन कमीशन जो कि आपके कैमरों के सामने हुई, कितने महीने हो गए हैं, कभी कोई स्टे आ जाता है और कभी कोई और रुकावट आ जाती है। जो अपनी इज्जत का, अपने किए गए फैसलों का इलेक्शन कमीशन उस पर भरम नहीं रख सकता या वो उस पर अमल दरामद नहीं करवा सकता, मुझे ये बताइए वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में साफ़ और शफाफ इलेक्शन किस तरह करवाएगा? साफ़ और शफाफ इलेक्शन एक मजबूत इलेक्शन कमीशन से हो सकता है। पाकिस्तान